ओम शांति। महाशिवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि पर हम शिव पिता परमात्मा की पूजा आराधना करते हैं, उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें खुश करने के लिए अनेक उपाय करते हैं, युक्तियां अपनाते हैं। माताएं विशेषकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं, घर में भी शिवलिंग की स्थापना कर उसकी पूजा आराधना करती हैं। इस पूजा के साथ साथ यदि हम एक विशेष विधि का प्रयोग करें तो स्वयं को भी और अपने पूरे परिवार को भी शिव की शक्तियों का रक्षा कवच प्रदान कर सकते हैं। तो विशेष इस शिवरात्रि से हम इस विधि का प्रयोग करें। जहां हमारे घर में पूजा का स्थान है, उस स्थान पर शांति से बैठकर अपनी पूजा पाठ करें। शिवलिंग को जल से साफ स्वच्छ करें और फिर कुछ देर के लिए शांति से बैठ जाएं। हम इस विधि का प्रयोग करने में विशेष दो बातें जान लें। पहली बात है कि हम कौन हैं और हमारा पिता कौन है। कोई भी पिता अपने बच्चों को दुखी नहीं देखना चाहता, अशांत नहीं देखना चाहता। हर बात से मेरा बच्चा भरपूर हो, समृद्ध हो, सुख शांति से भरपूर हो। हर पिता की अपने बच्चों के लिए यही आस रहती है। तो ऐसे ही जब हम स्वयं को जान लें कि हम कौन हैं और हमारा पिता कौन है, तो उस पिता परमात्मा शिव के द्वारा हमें सर्व शक्तियां प्राप्त होंगी। हमें सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ प्राप्त होगा। बस पूजा करते समय माताएं और सभी भाई बहन इस युक्ति को अपनाएं। पूजा के स्थान पर कुछ देर शांति से बैठें और अनुभव करें कि मैं एक आत्मा हूं। मैं 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान आत्मा हूं और मुझ आत्मा का एक पिता निराकार परम आत्मा परमात्मा शिव है। शिव भी निराकार है, इसलिए उनकी पूजा आराधना के लिए जो हम शिवलिंग की पूजा करते हैं, उसका आकार भी अंगूठे के समान बनाया गया है। चैतन्य स्वरूप में जब हम उन्हें अनुभव करते हैं तो वे निराकार, बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, चैतन्य चमकदार हैं। उन पिता निराकार परमात्मा की संतानें हम भी बिंदु स्वरूप, निराकार, चैतन्य चमकदार, अजर अमर अविनाशी हैं। तो जब हम स्वयं को आत्मा अनुभव करेंगे और उस पिता निराकार परमात्मा को याद करेंगे तो उस परमात्मा से हमें अनंत शक्तियां प्राप्त होंगी। सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगा। तो अपने घर में पूजा के स्थान पर पूजा पाठ करें शिव बाबा की और फिर कुछ देर के लिए इस विधि का प्रयोग करें। बैठ जाएं किसी भी आसन में जो आपको सुखद अनुभव हो, आपको थकान महसूस ना हो। बस एक बात की स्मृति रहे कि हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, हमारी गर्दन भी सीधी हो। अब अनुभव करें कि मैं आत्मा निराकार, चैतन्य चमकदार सितारा मस्तक सिंहासन पर चमक रहा हूं।
साक्षी हो जाएं और देखें अपने मन की आंखों द्वारा स्वयं को। मस्तक सिंहासन पर मैं चैतन्य चमकदार बिंदु सितारा आत्मा। मैं आत्मा निराकार इस देह की मालिक। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली मैं मालिक आत्मा। मैं आत्मा इन कानों द्वारा सुनने वाली। इन आंखों द्वारा देखने वाली। मुख द्वारा खाने वाली और बोलने वाली। हाथों द्वारा कर्म करने वाली, पैरों द्वारा चलने वाली। मैं आत्मा निराकार हूं। मन बुद्धि की राजा और संस्कारों की रचयिता हूं। अब अपने मन और बुद्धि को ले जाएं परम धाम में। परम धाम, मुक्ति धाम, शांति धाम में, जहां मेरा पिता परम आत्मा शिव रहता है। देखें और अनुभव करें पिता निराकार परमात्मा को परम धाम में। अपने मन और बुद्धि के तारों द्वारा अनुभव करें परमात्मा शिव से बरसती शक्तियां। ऊपर परम धाम से मेरे मस्तक पर परमात्मा शक्तियां बरस रही हैं। मैं आत्मा परमात्मा शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूं। देखें इस सुंदर चित्र को मन की आंखों द्वारा। मैं अपने घर में पूजा के स्थान पर बैठी हुई हूं। इस देह में मस्तक सिंहासन पर चमक रही हूं। ऊपर परम धाम से शिव पिता परमात्मा मुझ आत्मा के ऊपर शक्तियां बरसा रहे।
और मैं आत्मा परमात्म शक्तियों को स्वयं में समाती जा रही हूं। समाते जाएं शिव बाबा की शक्तियों को और अनुभव करें स्वयं को सर्व शक्तियों से संपन्न। अनुभव करें शांत शीतल शक्ति से संपन्न मैं आत्मा। मुझ आत्मा से परमात्म शक्तियां निकल निकल कर मेरी 5 तत्वों की देह में अंग अंग में फैल रही है। मेरे अंग अंग में परमात्म शक्तियां बह रही हैं। मेरा अंग अंग शांत शीतल और स्वस्थ बन रहा है। मेरी संपूर्ण देह जैसे लाइट की देह बन गई है। अब शिव बाबा की शक्तियां अपने पूरे घर में प्रवाहित करें। घर के एक एक सदस्य को इमर्ज करें अपने सम्मुख। एक एक सदस्य पर परमात्मा शक्तियों का ओहरा देते जाएं। अनुभव करें परमात्म शक्तियां परम धाम से मुझ पर निरंतर बरस बरस कर मुझसे निकलकर पूरे घर में परिवार के पूरे सदस्यों पर बरस रही है। मेरा पूरा परिवार परमात्म शक्तियों के सुरक्षा कवच में है। कोई कमजोर नहीं, कोई बीमार नहीं, सब परमात्म शक्तियों से भरपूर है। इस अभ्यास को रोज पूजा करने के समय माताएं और भाई बहन अवश्य प्रयोग करें। निरंतर प्रयोग करने से परमात्म शक्तियों का ओहरा स्वयं पर और अपने परिवार पर ऐसे स्थित हो जाएगा कि कोई भी विघ्न, समस्या, परेशानी, कमजोरी, रोग उन्हें टच भी नहीं कर सकेगी। तो इस शिवरात्रि पर विशेष इस विधि का प्रयोग रोज करने की आदत बना लें। अच्छा, एक बार फिर महाशिवरात्रि की सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम शांति।